हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा 2023 का सेट कोड है जो आई है। एनुअल वार्षिक परीक्षा जो हुआ है फर्स्ट पाली का है, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं गणित अनिवार्य प्रश्न मैथमेटिक्स से 2023 का है, एनुअली है। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें। ऑप्शन पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा, जो देखिए करा, यदि किसी पहिए की त्रिज्या इतना दिया हुआ तो चक्र में तय की गई दूरी क्या हो पूछ रहा। तो दो चक्र में तय की गई दूरी होता है, कुछ परिधि पूछ रहा है, यानी कि 2πr होता है। अब कई बार चक्कर लगाया, यानी 2 बार, तो 2 से गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना दिले 35/44 दिले है। तो 7 पचे 35, 12 दूना कितना 22 दूना 44 है, 2 से कट गया, 2 बार में कितना हो गया, करा कि 2 हो गया। तो कितना बचा, 2 बचा गुने 5, ये 2 बचा 5, 5 दूना 10, कै मीटर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न संख्या ए का आंसर हो जाएगा ए। उसी पर चलते प्रश्न संख्या कितना 2 की ओर। कौन संख्या, प्रश्न संख्या कितना 2। करा, यदि किसी थीटा और त्रिज्या और वाले वृत्त में अंडर रूट कोण ए ओ बी बराबर थीटा हो तो चाप ए बी की लंबाई क्या होगा। त्रिज्या खंड की क्या होता है, चाप की त्रिज्या खंड की परिमिति होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। और त्रिज्या खंड की क्या पूछ रहा है, त्रिज्या खंड की लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई एल बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई एल बराबर होता है पाई आर, कौन आर हो जाएगा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम आगे प्रश्न संख्या 3 चल रहे हैं। कह रहा है यदि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले को से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाया जा सकता। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला है और 1 सेंटीमीटर के बतावे करा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ गोला का आयतन हो जाएगा। बोल सर गोला का आयतन, हम कि हाँ बोल गोला का आयतन तो हमको पता है, क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यू है, त्रिज्या दिया हुआ 8 है, तो 4/3 गुने पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना दिया होता है, त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा। वो सर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला बनाया गया, यानी कि आयतन हो जाएगा इसका 4/3 इंटू 22/7 गुने 1 गुने 1 गुने 1 हो जाएगा। ये तो कट गया पूरा पूरा, तो इतना ही बचा, तो पूरा पूरा काटेंगे कितना आ जाएगा, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो 8 8 64, 8 8 64, 8 का क्यों हो जाएगा 64, 8 कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके कितना हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 हाथ में 3, 8 6 48, 48 3 कितना हो गया 48 3, 51 हो गया, 51 512। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सर प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा कुछ बी हो जाएगा, और प्रश्न संख्या 3 का हो गया बी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कितना 3, प्रश्न संख्या क्या होती है 4 चलते। प्रश्न संख्या 4 में क्या करा, एक शंकु का आधार का व्यास 70 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है इतना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा आर बराबर 10 से व्यास है, त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर। इसकी ऊंचाई एच बराबर दे दिया, ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर 12। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, किसका आयतन, शंकु का आयतन। तो बोल सर हम क्या का शंकु का आयतन का होता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3, कौन बटा 3 1/3 गुने पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर गुने एच होता है। तो दिया हुआ मान पुट कर 1/3 गुने 22 कितना 7 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है, तो सर आर का मान इसमें दिया है 5, या 5 है, 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर, एच का मान कितना दिया है, एच का मान दिया है 12। तो यहाँ से काट रहे 3 चौके 12 कट जाएगा, कटेगा 7 से नहीं, तो हो जाएगा 22 गुने 5 गुने 5, 5 के 25 गुने कितना 4, तो 22 गुने 25 चौके कितना 25 चौके 100 होता है, बटम नीचे 7 है, तो 100 करेंगे तो कितना 2200 आ जाएगा, अब बटा कितना 7, 2200/7। तो 22 पाई का मान, बोल सर पाई का मान नहीं दिया है, तो पाई का मान दिया था कितना 100 बटा कितना हो जाएगा 25 चौके 100/100 पाई, कै पाई हो जाएगा 100 पाई। ऑप्शन नंबर कौन 100 पाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा सी। किसी बगल वाला से हम मांगे हैं तो उसका आंसर ये मारे, इसका हो जाएगा कितना सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या देख रहे हैं 5 में क्या करें, एक धातु के पाइप के बाद त्रिज्या
4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो धातु का आयतन ज्ञात करें। किसका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है? धातु का आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो क्या होता है, कह रहा है एक धातु पाइप कैसा होता है? बेलनाकार होता है। तो सर तो इसकी 10 सेंटीमीटर लंबे धातु का आयतन, यानी कि पाइप का आयतन क्या होता है? तो पाइप यानी कि शंकु का आयतन, बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन। तब बोल सर हम कहें का, बोल बेलन का फार्मूला का होता है? हम कि बताइए, आपको तो बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए फार्मूला वाला में जाके देख लीजिए। बोल सर हम कहे का, बोलो भूल गए, उसको आप बता दीजिए। हम कि बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोल सर तो आर का मान, पाई का मान कितना है? 22/7। हम के हाँ, आर का मान कितना दिले? 4। तो कई बार ले 4 के 16 गुने एच का मान कितना दिले? आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिले। ओ माय गॉड, तो ये तो हो जाएगा, कुछ होगा। आयतन निकालने के लिए इसको तो क्या करना पड़ेगा? बाह्य त्रिज्या से आंतरिक त्रिज्या क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर त्रिज्या अगर देखा जाए, मोटाई कितना आ जाएगा पाइप की, बेलन का धातु का आयतन निकालना है। तो इसको क्या, एच कितना है? 10। इसको घटा देते हैं छोटा वाला। तब 22 कितना? 7 गुने कितना? ये भी हो जाएगा 16। और त्रिज्या की जगह पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए घटेगा तो कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बोल सर पूरा तो कट जाएगा, तो 10 में से हो जाएगा तो 1 बचेगा का? हम कि नहीं जी, यहाँ पर पूरा पूछ रहा है धातु का आयतन, धातु बनाने में कितना आयतन लगा जो पूछ रहा है। देखिए फिर से इसको देखिए, करा कि दिया हुआ कैपिटल आर बराबर 4 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर कै सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और एच बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। होता है खोखले गोल, बेलन पूछा धातु जब भी होता है खोखले गोलन का, खोखले गोलन का आयतन पूछा है। तो खोखले गोलन का पाई आर स्क्वायर एच माइनस फिर एगो पाई आर स्क्वायर एच। इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो पाई कॉमन हो जाएगा, एच कॉमन हो जाएगा। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर बचा। तो पाई का मान 22/7 होता है, एच का मान कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ। और कैपिटल आर का मान 4 का स्क्वायर है, स्मॉल आर 3 का स्क्वायर है। 22/7 गुने 10, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो 22 बटा कितना? 7 गुने 10, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 में 9 में 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बोल सर 16 में 9 घटे 7 बचेगा। तो गुना में है 7 से 7 कट गया, गुना करेंगे तो 200 कितना जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कौन सर? आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या कितना? 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या करे? एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है और उसकी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? कह रहा सब समान कर रहा है। क्या क्या समान कर रहा है? तो बोल शंकु और बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है। एक शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है और बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर हम कहे का जी, बोल शंकु को तो हम बता देंगे, हम कि बताइए तो क्या होगा? तो सर शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल। कौन आर एल? पाई आर। हमको बहुत अच्छा। तो हम बेलन के भी बता दीजिए। तो सर बेलन का जो होगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, किसका वक्रपृष्ठ? बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल होता है। बेलन का होता है, शंकु का होता है। कराई दोनों क्या है? बराबर है और इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल की भी समान है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल समान है। यदि बेलन की ऊंचाई दे ले 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई मतलब एल यानी कि ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ, किसकी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई जी? बेलन की ऊंचाई। बोल सर हमके का, बोल फॉर्मूला गलती लिखनी है बेलन में, और एच होगा। हमके बेलन की ऊंचाई दे ले कितना? तो बोल सर ये 2 पाई आर एल 2 ई पाई और ऊंचाई दे दिया है 2 मीटर, तो गुने 2। ये पूरा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। एल बराबर कितना? दुगना 4 हो जाएगा। एल बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका पूछा तो कै सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा? 4 मीटर। तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 6 का आंसर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 7 का रहा है कुछ। धन का आयतन 125 है, यानी कि आयतन दिया हुआ था। बोल सर धन का आयतन क्या होता है? जो लिख दीजिए। धन का आयतन, किसका आयतन? धन का आयतन कुछ होता है? बोल सर धन का आयतन भुजा का क्यू होता है। दिया कितना? 125। ए का क्यू इधर रूट में चढ़ेगा, क्यू रूट में किसका क्यू होता है? 25 का, 5 का है, 5 का कट गया तो कितना बचेगा? भुजा
ए बराबर हमको आ गया 5। पूछा धन के किनारे एवं धन का विकर्ण का अनुपात है। धन का किनारा कितना हो गया 5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखे तो ए होगा, बी होगा, सी डी होगा, नहीं तो क्या होगा सी का 5 है तो किनारा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, बोल सर प्रश्न संख्या सारा फार्मूला खेले, इसलिए फार्मूला हम दिए थे आपको और कहे थे जाके देख लीजिए, सारा फार्मूला दिया कि एकदम रट लीजिए, फार्मूला से फाजिल कुछ नहीं आएगा, उसको है फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। कर यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 662 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। कर यह देखिए कौन गोला, अर्धगोला। तो बोल सर हम कहें का, बोल अर्धगोला पढ़ाए थे हम कि बिल्कुल पढ़ाए थे। तो क्वेश्चन दिया अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बोल सर अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। अर्धगोला का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 462 दिया, तो इसका व्यास पूछ रहा है, गुना कर दीजिए, पाई का मान 22 बटा कितना होता है 7 होता है, और का स्क्वायर इधर आ गया 462 गुने 2 हो गया, ये भी इसको लेके चला जाइए, 462 गुने 2 गुने कितना 7 बटा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। कटेगा 22 से कट रहा है, 22 दूना 44 है, 22 से कम 22 कट गया पूरा, तो और का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 दूना 42 गुने 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 4 हाथ में 1 7 7 दूना 14 4 हाथ में 1 7 28 28 1 कितना हो जाएगा 29, और कितना हो गया जी और का मान 294 हमको पूछा है कोची, बोल सर पूछा है इसमें व्यास पूछा है, कोची पूछा है व्यास, तो व्यास कितना होगा, तो बोल सर व्यास जानते कुछ होता है, त्रिज्या 2 होता है, 2 और होता है, क्या होता है, तो 200 7 दूना 14 4 हाथ में 1 7 28 28 29 294 हो गया। तो सर ये तो 294 ज्यादा हो गया। कहा क्वेश्चन यदि किसी अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन गोला अर्धगोला, हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए, सॉरी वृत्त का फॉर्मूला लिख दिए, अर्धगोला का क्या होता है, तो सर अर्धगोला का होता है, हम वृत्त का लिख दिए थे, इस सॉरी हम गोला का लिखते, बोल सर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कौन गोला का, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना दिया हुआ 4 6 2 दिया हुआ है, तो 22 बटा 7 होता है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 4 6 2 गुना में तो 3 आया, भागा में 22 बटा 7 कहाँ चल जाएगा 7 ऊपर चल जाएगा, 22 कितना जाएगा नीचे हो जाएगा, कै बार में कट जाएगा 21 बार में, 3 7 21 ये 7 21, आर स्क्वायर कितना 7 गुने 7, तो आर स्क्वायर कितना हो 7 49 इधर ले जाएंगे तो कुछ होगा अंडर रूट में होगा, किसका स्क्वायर है, तो बोल सर 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर आर बराबर कितना गया 7, क्या पूछा है व्यास पूछा, तो कुछ होगा 2 इंटू 2 आर होगा, 2 इंटू आर का मान 7 7 गुना कितना होगा 14, व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, कै सेंटीमीटर 14, तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। अगला चलते हैं बेलन, कह 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है एवं उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। क्या करे, कह रहा है आयतन ज्ञात करें, दिया हुआ 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ उसकी ऊंचाई का अनुपात है, तो कौची बेलन का कौन लन बेलन, तो बेलन का क्या पूछ दिया हमको जी आयतन, तब सर हम कहे का, तो बोल बेलन का आयतन का होता है, हम की बताइए कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो सर हम जानते हैं तो बताइए क्या होता है बेलन का आयतन, तो सर बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसका आयतन बेलन का आयतन क्या हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर एच, तो कह रहा पाई यहाँ पर 2 को दे दिया, R1 इसको कर देते हैं R2, R1 का मान 2 दे दिया, R2 का मान कितना दे दिया 3 दे दिया, H1 का मान 5 दे दिया, H2 का मान कितना दे दिया 3 दे दिया। बेलन का आयतन पूछा है, तो दोनों बेलन का आयतन का अनुपात है आयतन, तो क्या होता है सर बेलन का जो आयतन होता है ने होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आयतन पूछा है तो आयतन मान पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा अनुपात का मतलब होता है बटा में, कोची में बटा में, तो पाई आर स्क्वायर एच, वो सर स्क्वायर से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, तो और यहाँ पर कितना
सॉरी एच का मान तो बोल सर दिया हुआ था 3, पुट कर दीजिए इसका मान। आर दिया हुआ है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर बटा नीचे आर कितना दिया हुआ है, इधर आर दिया है कितना 3, 3 का स्क्वायर गुने इधर एच कितना दिया है, इधर 3 दे दिया है, इधर एच कितना दिया है, तो सॉरी ऊपर 5 दिया है, निचला में कितना दे दिया है 3 दे दिया है, तो कितना हो जाएगा बोल 2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, 4 गुने 5 हो जाएगा बटा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 3, 5 चौके 20, 20 बटा 9 तिया 27, यानी कह सकते हैं कितना 20:27 होगा। आंसर क्या हो जाएगा 20:27। तो 20:27 कितना है ऑप्शन नंबर बी में। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में करें, यदि किसी गोला की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। गोला की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन क्या होगा। तो गोला की त्रिज्या बोल सर गोला का आयतन होता है कुछ, बोल सर गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तब 4/3 गुने पाई का मान 22/7, अब त्रिज्या क्या गुना का दिया 3 गुना, यानी कि क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर पहले 1 था तब 3 हो गया, 3 का क्यू, ये तो सेम चीज रहेगा। तो 3 का क्यू हो गया कितना, 3 का क्यू हो गया बोल सर 27 हो गया। कै हो गया 27 हो गया। तो पहले 1 माने 1 था तब कै गुना हो गया 27 गुना हो गया। तो कै गुना बढ़ जाएगी 3 गुना बढ़ाने पर 27 गुना हो जाएगी। कै गुना 27 गुना। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। बोल सर ये वाला हमके 1 + sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ई हो जाएगा कितना हो जाएगा बोल सर, ये फार्मूला है आप इसको देख लीजिएगा। बोल सर सोल्यूशन करके बता दीजिए ने, ये सोल्यूशन करके हम बता देंगे आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका। बोल सर ये है ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु तथा एक्स वाई और बी सी यदि ए बी बराबर इतना है और एक्स वाई बराबर इतना है तो मान होगा क्या होगा। मैं खाली आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन देखिए बन जाना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपको नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, 50 क्वेश्चन बनाना था, इतना जितना भी 10 क्वेश्चन बनाए सारा क्वेश्चन फार्मूला वाला था, बन जाता हूँ 10-15 वीडियो वाला से। ऐसे तो थेल्स पर में वाला दिया हुआ है, क्योंकि टाइम नहीं उतना हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए आगे चलते हैं। बस इसका उलट जाता कुछ होता 2 इतना ही होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका। अगर 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना तो इसका संगत माध्यिका का अनुपात क्या होता है, इसका स्क्वायर वर्ग का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर 11 और 8 का स्क्वायर कितना हो 64 हो जाएगा। 11 अनुपात कितना होता 8 हो जाता। प्रश्न संख्या 14 कौन सा 14 करा 2 समरूप, मान लेते ये भी नहीं बनता आपको, ऐसे ही बन जाता। करा 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुजों का एक भुजा की लंबाई दिया हुआ तो दूसरी भुजा संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए करा। तो कुछ नहीं होता, इसका 30 दिया हुआ तो इसका 30 20 है, परिणाम है 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप 30 और 20 है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 है तो दूसरी भुजा की लंबाई कितना होगा। तो देखिए कै गुना है, तो देखा जाता है 1.5 गुना, 2 है यही कितना है 3 है। तो उसी प्रकार से इसको देख लीजिएगा। बोल सर इसको करके बता दीजिए हम कि देखिए इसे देखा जाए तो जितना अनुपात में रहता है भुजा में वही रहता है। 20 है, इसको काटें 10 बार में कटा 15 बार में कटा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 कितना हो गया 3:2 बराबर कितना दे दिया है जी 18/x दे दिया है। तो x का मान निकाल लीजिए। तो बोल सर बोल क्या होगा, ये भागा में इधर गुना में आ जाएगा, 3 बटा कितना हो जाएगा 2 गुने 18 बराबर 1/x क्या बात 3 6 18 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 1/x बराबर 1 बटा कितना 6 दूना 12। तो x का मान कितना हो जाता 12 आ जाता है। तो कितना हो जाता बोल सर 12 हो जाता था। ऑप्शन नंबर कौन हो जाता डी हो जाता। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाता डी हो जाता। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा ज्ञात करें। करा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, कौन त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ होता √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इधर दिया कितना 36 इंटू √3। इस सब को उधर लेके जाएंगे तो a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 गुना √3, ये ऊपर 4 चल जाएगा नीचे √3 कट गया, ये a का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वो सर a का स्क्वायर आ जाएगा 36 गुने 4 पर आ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा, रूट चलेगा तो क्या होगा 1 बराबर 6 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 गुना 2, यानी a का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कौन सर आंसर। प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 15 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना करा 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ संख्याओं की रेखा कितना होगा। तो 2 प्रतिच्छेदी वृत्त इस तरीके से प्रतिच्छेद करा उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो उभयनिष्ठ लीजिए कै गो 1 गो, तो ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो गया सी हो गया।
कितना एकदम फार्मूला वाला पूरा क्वेश्चन है। आप जाइए तो एकदम 10-24 मिनट के फार्मूला मैथ होगा, उससे एक पूरा फार्मूला अगर होगा तो इससे एक क्वेश्चन फालतू नहीं होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बा बिंदु के पी से पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त का ओ केंद्र पर ओपी की लंबाई करा। एक बा है, इस तरीका से बा बिंदु है, इसमें त्रिज्या दे दिया है, कितना त्रिज्या दे दिया है 7 दे दिया, और पी यहाँ पर है, पी और टी है, तो कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है। तो पीटी की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है। तब पाइथागोरस पर मिलेगा 7 24 25 होता है, तो 25 ऑप्शन में कौन है? बोल सर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ 154 सेंटीमीटर। तो 154 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 7 गुना में भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 22 भागा गुना में इधर आके भागा में बराबर आर का स्क्वायर। कितना बार में कटेगा? तो सर 11 से कटेगा। 11 दूना 22, 11 एक में 11, 11 44 कटेगा। तो बच फिर इससे कट जाएगा कितना? 7 बार में कट जाएगा। 7 दूना 14, तो बड़ा 7 गुने 7 बराबर क्या चाहिए? आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना हो गया? इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, आर से इधर स्क्वायर से रूट आएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, आर बराबर कितना आ जाएगा? 7। आर का मान कितना आ गया? 7 आ गया। क्वेश्चन हमसे कुछ पूछा इसका व्यास क्या है? व्यास बराबर क्या होता है फार्मूला? व्यास बराबर होता है 2 × आर होता है। 2 आर का मान कितना है? तो आर का मान 7 है, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो व्यास बराबर कौन सी बराबर? व्यास बराबर कै सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया? तो व्यास 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया 14 सेंटीमीटर। उसी प्रकार कह रहा है कि देखिए इतना 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 का में भाग दिया जाए तो भागफल कितना आएगा? तो भागफल कितना आएगा? तो इसको भाग देके देखना पड़ेगा कि क्या भागफल आएगा, क्या शेषफल बचेगा। तो भागफल इसको कितना से गुना कर दिया जाए कि सेम टू सेम हो जाए। इसको छोड़ दीजिए, आप इसको नहीं बनाए होंगे मान लेते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रश्न संख्या क्या करा? प्रश्न संख्या देखिए 22 में करा इतना है तो जी का मान क्या है? तो और सिंपल हो जाएगा। खाली जहाँ जहाँ एक्स है जी एक्स यानी कि -1 जहाँ एक -x पुट कर दीजिए, तो 3x का स्क्वायर -7 × x + 2। जहाँ जहाँ x वहाँ -1 पुट होगा, तो 3 गुना -1 का स्क्वायर -7 गुना -1 प्लस कितना 2 होगा। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 गुना 1 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 + 2। 3 कम 3 + 7 प्लस कितना 2 जोड़ेंगे 7 3 10 2 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं ऑप्शन नंबर कितना चलते हैं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 में क्या कर रहा है? बहुपद है x² - 16 बराबर क्या 0। तो और सिंपल प्रश्न आया है, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x² बराबर क्या होगा? +16। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में होगा, क्या हो जाएगा? √16 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस कितना? √4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, तो x के मान +-4 आएगा। तो x के मान +-4, तो +-4 ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या कितना 24 का रहा है? x² - 3x + 5 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो 4 × अल्फा + बीटा का मान ज्ञात कर लीजिए। आ गया यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान 1 है, b का मान कितना? -3 है, और c का मान कितना है? c का मान शून्यांकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। -b/a माइनस यानी करेंगे माइनस, तो फार्मूला में है b का मान कितना? -3, तो -3/a का मान 1 है। तो माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। कितना से गुना करे करा? 4 से गुना करने के लिए कह रहा, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करा x² - 9x + 2a करा शून्यांकों का गुणनफल दिया, यानी कि अल्फा × बीटा बराबर कितना दिले? 8 है। तो सर अल्फा × बीटा बराबर कुछ होता है? c/a होता है। c का मान कितना दिले? 2 दिले 2/a।
क्या बटा ए, 2/a, यानी कि एक जगह पर कितना हो जाएगा, एक जगह पर एक है यानी 2 हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमको दे दिया है शून्यांकों का गुणनफल 8 दे दिया है। कुछ दे दिया 8, यहाँ 2a है तो पूरा मान पूछ रहे हैं हमको, तो a का मान पूछा है तो गुना में भागा में आ जाएगा, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर a। कई बार में कटेगा 4 बार, तो a का मान कितना आ जाएगा 4। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते हैं, 26 की ओर चलते हैं। 26 में कह रहा है प्रश्न संख्या क्या चीज, ए px का एक शून्यांक -1 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। तो px का -1 है, शून्यांक -1 है तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, p + x होगा, क्योंकि माइनस में हो जाएगा तो कुछ में होगा, प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 27 को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिखित, निम्नलिखित में से कह रहा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -3 के -3 एवं शून्यांकों का गुणनफल 2 होगा। तो होता है कुछ शून्यांकों का योग गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो सी यहाँ दे दिया शून्यांकों का योगफल -3 या -3 बराबर -b/a, शून्यांकों का गुणनफल कितना दे दिया है, 2 बराबर c/a दे दिया है। तो देखते हैं b का मान कहाँ से पुट करें कि a आ जाए। तो यहाँ पर तो फिक्स है कि a का मान सगरो a है, तो पुट करना b का मान, b का मान -3 है, तो b का मान माइनस में रहेगा तब तो प्लस में रहेगा तब तो आएगा, और c का मान कितना है, प्लस में 2 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a यहाँ पर पुट करेंगे तो -3 तन -3 बराबर होगा, प्लस माइनस फार्मूला में है। अगर -b का मान देते तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये भी देखिए प्रश्न संख्या 28 में भी आपका डायरेक्ट फार्मूला है, इतना दिया हुआ करा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करें, तो गुणनफल होता है c/a होता है, तो c/a ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 29 में चलते हैं, कह रहा है इतना दिया हुआ इसका घात क्या होगा, अधिकतम घात क्या हो जाएगा। तो अधिकतम घात देखेंगे तो गुना में करेंगे, तो गुना में करेंगे तो बाई का क्यों हो जाएगा कितना, 5। सबसे अधिकतम घात इसमें कितना हो जाएगा जो दे, करें इसका घात क्या होगा। तो पूरा ला के अंदर में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर बाई है, गुना करेंगे तो गुना में क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, 5 2 7 हो जाएगा। तो अधिकतम घात इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, +7 हो जाएगा इसका अधिकतम घात। प्रश्न संख्या 30, यदि x 3x - 2y बराबर 12 है, हमें 4x - 5y बराबर 16 है, तो x और y का क्या पूछा है, मान पूछा है। ये क्या होगा, x का मान क्या होगा, लीजिए x और y का मान यानी शून्यांकों का योग पूछ दिया, शून्यांक पूछ दिया। तो क्या होगा, इसको तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, पूरा लंबा चौड़ा इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। बोल कैसे हो जाएगा सर, 20। तो 3x - 2y बराबर 12 दिया हुआ 4x - 5y बराबर 16 आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं हम आपको, प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इस समीकरण कितना मान लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। 3x - 2y बराबर कितना, इसको कितना से गुना कर देते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9x - 3 दूना 6y और 12 तिया 36। यहाँ पर 4 से गुना करेंगे ना, यहाँ पर है तो इस पलट के करेंगे तो 4 से 4 तिया 12x - 4 दूना 8y - 12 × 48, 4 तिया 12x - 5 तिया 15y बराबर 16 तिया 48 करेंगे तो सिंबल चेंज होगा, ये तो कट जाएगा, तो ये घटेगा, प्लस जोड़ देंगे तो 8 घटाएंगे तो कितना 8 7 15 7 बाई बचेगा बराबर, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बाई का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखिए कौन सा प्रश्न संख्या बाई का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ। तो सर बाई का मान तो 7 आया भी नहीं है, यहाँ पूरा बढ़िया से कैलकुलेशन कर लीजिए कितना होगा, 8 दूना 16, एक साथ ही होना चाहिए, प्लस में है तो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ऑप्शन तो दिया भी नहीं है, इसको आप देखिएगा फिर दोबारा इसको हम बनाएंगे। अगला चल रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में करा, एक अर्धवृत्त त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी, कौन में थी, परिमिति। करा परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। अच्छा परिमिति मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। कौन माप होता है, परिमाप। तो अर्धवृत्त का, कौन वृत्त, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है जो बताते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप होता है कितना, वृत्त का परिमाण होता है πr² होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r होता है। ये दे दिया त्रिज्या, दे दिया 3r, तो जहाँ 3 वहाँ पुट करता है πr +
आर जहाँ जहाँ आर वहाँ पर 3r पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 और आर की जगह पर कितना 3r हो जाएगा। तो 3r हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो देखिए 3×6 पाई आर प्लस 3×6r हो जाएगा। तब 3 पाई ये भी 3 से गुणन होगा तो यहाँ जाएगा 3 पाई आर प्लस 6r। देखिए कौन ऑप्शन में दिया हुआ 3 पाई आर प्लस 6r, 3 पाई आर प्लस 6r। तो प्रश्न संख्या कितना 31 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रायिकता याद रखेगा एक 0 से ज्यादा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 0 7 पर घटना की प्रायिकता हो सकता है, 4 और 5 भी घटना की प्रायिकता हो सकता है, लेकिन ई घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर क्या हो जाएगा बी है, जो घटना की कोई भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। यदि घटना ई की पूर्ण घटना ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सी सही है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होगा क्या होगी हो जाता है प्रोबेबिलिटी बराबर होता है पीई प्लस पी घटना बराबर कितना हो गया 1 इनमें से, या पीई प्लस कुल भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखते हैं 34 की ओर। करा एक पासे से एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 नहीं आएगा तो कितना आएगा 2 छोड़ के बाकी 5 आएगा, तो 5/6 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 35 करें। प्रश्न संख्या 35 अगर ये अच्छी तरह से फेंट के 52 ताश की एक गड्डी में से यांत्रिक एक पत्ता खींचा गया, इनमें से काले रंग के बादशाह होने की क्या गारंटी है। तो काले रंग के बादशाह कैगो होता है, तो बोल सर काले रंग के बादशाह होता है कैगो 4 गो होता है, काले रंग के बादशाह 2 गो होता है। तो कितना हो जाएगा तो 2 बटा हो जाएगा 56। तो 56 को 2 बार में काटेंगे तो 26 दूना 52, यानी 1/26 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।